हेलो। आज हम लोग यूज ऑफ देयर के बारे में सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हिंदी में बहुत सारे वाक्य ऐसे होते हैं जिस वाक्य का कर्ता के पूर्व कुछ चिन्ह आ जाता है, जैसे में, पर, पास, आगे पीछे, ऊपर नीचे। तो इस ढंग का वाक्य में सपोर्टिंग वर्ब रहता है, जैसे है या तो था, ये सब रहता है। ऐसे वाक्य का अनुवाद करने में विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि कहां से शुरू है, कैसे शुरू करें ऐसे वाक्य को। उस ढंग का वाक्य को हम लोग यूज ऑफ देयर के रूप में अनुवाद करते हैं। यूज ऑफ देयर के रूप को जानना होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है हम लोग का जो हम लोग नियम, जिस वाक्य में कर्ता के पूर्व में, पर, पास, आगे पीछे, ऊपर नीचे, देखिए सब अंडरलाइन है, आदि लगा रहे, वैसे वाक्य का आरंभ देयर से होता है। बस इतना ही याद रखिए। कर्ता के पूर्व एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमारे विद्यालय में एक कुआं है। तो हम लोग जानते हैं, इस बुक में हम लोग सीखे हैं कि कर्ता यानी सब्जेक्ट के लिए प्रश्न है कौन। इस जगह पर कौन तो ही है, लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसा होता है कौन लगाकर उसका जवाब सही हम लोग को नहीं मिलता। कभी कभी ऐसा होता है जिसके बारे में कहा जाए वो भी सब्जेक्ट होता है। जैसे हमारे विद्यालय में एक कुआं है, देखिए कुआं के बारे में कहा गया है। हमारे विद्यालय में, विद्यालय का स्थान, लेकिन एक कुआं है। इस कुआं के है जो सपोर्टिंग वर्ब है या था जोड़ रहे हैं सपोर्टिंग वर्ब, तो इसके साथ है के साथ या था के साथ जो जुड़ा हुआ रहेगा उसके बारे में कहा जाता है। यानी एक कुआं है तो कुआं इस वाक्य में कर्ता यानी सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट के पूर्व देखिए में, पर, पास, आगे पीछे, ऊपर नीचे, ये जो चिन्ह है, चिन्ह में से आ गया में। तो हमारे विद्यालय में एक कुआं है तो एक कुआं सब्जेक्ट है, एक कुआं के पूर्व में आ गया। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग दिया, क्योंकि इस सब ऐसे सेंटेंस में जैसे टेंस के जैसा कोई क्रिया दिखता नहीं है। पढ़ता है, लिखता है, जाता है, खेलता है, वो सब इसमें रहता नहीं है, सपोर्टिंग वर्ब ही रहता है या था। तो ये जो एक कुआं है तो ये आपका वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, उसके पहले में। ऐसे सेंटेंस को हम लोग इस बुक के रूप में सजा नहीं पाएंगे, इसके लिए सजावट भी अलग होता है। जैसे देखिए है एक कुआं, देयर जो यूज करेंगे उसके लिए स्थान छोड़ दिए हैं, जगह छोड़ दिए हैं। है एक कुआं हमारे विद्यालय में, ये जो में है, यही में आपका प्रीपोजिशन है। फिर हम लोग पैटर्न में जाएंगे, समझ में आ जाएगा। तो है एक कुआं हमारे विद्यालय में, तो देखिए पैटर्न जो दिखाया गया है, देयर प्लस वर्ब, वो सपोर्टिंग वर्ब भी आएगा, है या तो था। तो है के लिए होता है इज, एम, आर। एम तो होगा नहीं, इज, आर, यही दो होता है बी का रूप। और था, थे, इसके लिए होता है वाज, वेयर। तो इज, आर, वाज, वेयर, ये चारों प्रेजेंट टेंस में इज, आर, और पास्ट टेंस में वाज, वेयर, ये चार सपोर्टिंग वर्ब को याद रखना होगा। अब इसमें अब देखते हैं यहाँ है तो कब आर लिखेंगे, कब इज लिखेंगे, ये भी सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। तो देखिए सब्जेक्ट जो होंगे, जैसे एक कुआं सिंगुलर है, एक कुआं एक है यानी सिंगुलर है, तो एक कुआं है तो आपका सपोर्टिंग वर्ब सिंगुलर होगा यानी इज होगा। अगर इसी स्थान पर लिखा जाए दो कुआं यानी प्लूरल, तब यहां पर है के लिए हो जाएगा आर। था, थे, थी में, जैसे हमारे विद्यालय में एक कुआं था, एक कुआं था, तो था के लिए हो जाएगा वाज, सिंगुलर, एक कुआं। लेकिन हमारे विद्यालय में दो कुएं थे, दो, तब वेयर,
समझने वाली बात है। फिर इसके बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं, लेकिन थोड़ा जानकारी ले लीजिए। देखिए, तो देयर वर्ब वर्ब सब्जेक्ट का अनुसार ही होगा। ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, जैसे इज या तो पास्ट में वाज। सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होगा, और या तो वेयर, आर है के लिए, वेयर था के लिए। अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहे तो अब क्या देख रहे हैं हम लोग, हमारे विद्यालय में एक कुआं है, तो ये सिंगुलर है, तो देयर है माने इज एक कुआं। देखिए, देयर इज ए वेल। हमारे विद्यालय में, देखिए प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट का पहले प्रीपोजिशन, तो हमारे विद्यालय आपका ऑब्जेक्ट है, तो में इन आवर स्कूल, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट का पहले आएगा। तो हम लोग पहले ये फॉर्मूला को याद रखेंगे, फॉलो करेंगे। देयर वर्ब माने सपोर्टिंग वर्ब, इज आर वाज वेयर, ये सपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट के अनुसार अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो इज होगा, था हो सिंगुलर वाज होगा, और प्लूरल हो तो है के लिए आर, और था के लिए वेयर। और ये आपका प्रीपोजिशन जैसे इन, ऑन, या तो बिटवीन, या तो अंडर, जो हो ये प्रीपोजिशन कुछ यहाँ आएगा। इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, नियर, नियर पर पास माने नियर, ये सब होता है। तो ये जो है प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे हम लोग क्या सीखे, ये पैटर्न के अनुसार हम लोग करेंगे, लेकिन हम लोग इस बुक में सजाते थे वो उस ढंग से इस वाक्य को सजाया नहीं जाएगा। इसमें देयर का जगह छोड़कर पहले वर्ब सपोर्टिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट के साथ मतलब प्रीपोजिशन साथ ही आता है। तो हमारे विद्यालय में जो है, ताकि सुनने खराब ना लगे, इस ढंग से हम लोग सजा लेंगे। अब क्या करते हैं, देयर है माने इज ए वेल, इन में प्रीपोजिशन, इन आवर। देखिए प्रीपोजिशन पहले, ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन, इस ढंग से हम लोग करेंगे, आसान है। और फिर देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे उस टेबल पर 2 किताबें थे या थी, जो आप लोग हिंदी में जो अच्छा लगे। तो उस टेबल पर 2 किताबें थे या थी, तो ये देखिए पर, उस टेबल पर देखिए पर, ये प्रीपोजिशन आ गया। अब थे ये सपोर्टिंग वर्ब है, तो 2 किताबें जो हैं ये आपका इसी के बारे में, ये आपका सब्जेक्ट है जिसके बारे में कहा जाता है। उस टेबल पर वो तो स्थान, जगह, लेकिन इसी के बारे में कहा गया है 2 किताबें। तो 2 किताबें सब्जेक्ट है, जिसके पूर्व आपका पर ये शब्द आ गया, इसी शब्द में से आ जाता है। तो कोई भी रह सकता है। तो पर ये आपका प्रीपोजिशन हो गया, 2 किताबें सब्जेक्ट हो गया, थे सपोर्टिंग वर्ब। अब देखिए इसको सजाएंगे देयर के रूप में। तो देयर के लिए जगह छोड़ दिया, थे 2 किताबें उस टेबल पर। तो क्या हो जाएगा, देखिए पर के लिए प्रीपोजिशन आप बैठा लेंगे बाद में जब हम बनाएंगे, अनुवाद करेंगे। तो क्या होगा, देयर वेयर, वेयर क्यों किया, क्योंकि सब्जेक्ट 2 किताबें, 2 बुक्स। तो 2 बुक्स ये प्लूरल है, जिसके लिए था, थे, थी के लिए वेयर। अगर सिंगुलर हो तो वाज, प्लूरल हो तो वेयर। यहाँ पर 2 बुक्स है, इसलिए देयर वेयर 2 बुक्स पर ऑन दैट टेबल, उस टेबल पर, ऑन दैट टेबल। इस जगह को आराम से बना सकते हैं, बहुत आसान है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। और एक बात बताएंगे जो कि जानकारी होना जरूरी है, फिर देखेंगे। हम लोग देखे हैं देयर के साथ बना हुआ सेंटेंस देयर से जुड़ा हुआ रहे, किसी में नॉट या किसी में नो यूज होता है। अब विद्यार्थी नॉट या नो तय करने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब नो लिखे
या कब नॉट लिखे। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान देना जरूरी है। दो पैटर्न आपके सामने रखने का प्रयास किए। देयर का ही है, देयर प्लस वर्ब प्लस नो प्लस सब्जेक्ट। नो के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और नो के बीच में कोई शब्द नहीं आएगा, कोई वर्ड इसके अंदर आएंगे नहीं। उसके बाद प्रीपोजिशन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, इतना ही। अब दूसरे में देखिए, देयर प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस डिटरमाइनर। जानकारी रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद प्रीपोजिशन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वो मीन ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखिए एक नंबर जो पैटर्न रखे हैं उसमें डिटरमाइनर नहीं था, और दूसरे में जिसमें नॉट है उसके साथ डिटरमाइनर है। तो प्रश्न हो जाता है डिटरमाइनर क्या है। अगर डिटरमाइनर को हम सही ढंग से समझेंगे तो नॉट लिख पाएंगे, नहीं तो नहीं समझेंगे तो नहीं लिख पाएंगे। बहुत आसान है, बहुत आसान है। जब नाउन के पूर्व कोई शब्द यूज होता है, जो भी शब्द नाउन के पूर्व यूज होता है, काउंटेबल होता है, माने जो वर्ड नाउन के पूर्व यूज होता है, ए एन बी 1 2 3 4 5 6 जो भी हो, मोर मच मेनी, ये जो है, तो जो भी वर्ड नाउन के पूर्व यूज हो, यानी सब्जेक्ट नाउन के रूप में रहेंगे तब, तो उस शब्द रहने के समय हम लोग नॉट का यूज करें। कोई जरूरी नहीं है कि यही शब्द होगा। जो नाउन के पूर्व जो वर्ड आता है वो डिटरमाइनर ही होता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, देर इज नो, देखिए एग्जाम्पल, देर इज नो फिश इन दिस पॉन्ड। इस तालाब में नो फिश, कोई मछली नहीं है। नो फिश, देर इज नो फिश माने एक भी मछली नहीं है। देर इज नो फिश इन दिस पॉन्ड, इस पॉन्ड में, इस तालाब में कोई मछली नहीं है। और दूसरे में दिया है देयर आर नॉट मेनी फिशेस, माने मछली है बट नॉट मेनी फिशेस। ये जो फिशेस है और नॉट है बीच में देखिए, ये हुआ डिटरमाइनर। या देयर आर नॉट 100 फिशेस, देयर आर नॉट 10 फिशेस, हो सकता है। कोई भी वर्ड नाउन के पूर्व जो यूज होता है वो डिटरमाइनर। तो आसान है, हम लोग सीख सकते हैं। तो देयर आर नॉट मेनी फिशेस इन दिस पॉन्ड, ये नॉट और नो आप लोग इस ढंग से ध्यान दीजिएगा। जब सब्जेक्ट नाउन हो और उसके पूर्व कोई डिटरमाइनर ना रहे, कोई दूसरा शब्द ना रहे, तो नो का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट नाउन हो और उसके पहले कुछ कोई शब्द जुड़ा हुआ रहे तो जानना होगा डिटरमाइनर है, तब हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग क्या सीखे, देयर से आरंभ वाक्य में कोई एक्स्ट्रा वर्ब नहीं रहता है, वो आपका सपोर्टिंग वर्ब ही रहता है या था के रूप में। अब है के लिए दो वर्ड यूज होता है, जो कि आपका इज या तो आर। है के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आर लगता है। और था सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए अगर था रहे, सपोर्टिंग वर्ब अगर था रहे, था थे थी सब रहे, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वॉच और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वेयर यूज किया। जो मैंने अभी एक आगे एग्जाम्पल में हम लोग देखे हैं। बहुत आसान है, सीख सकते हैं। और सब्जेक्ट का पूर्व ये याद रखिएगा, मे पर पास, आगे पीछे ऊपर नीचे, ये शब्द अगर रहे तो आपका देयर से प्रयोग होगा। आज इतना ही।